स्वायंभू मन और सतरूपा। कल चर्चा चल रही थी, मनु जी महाराज के 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। यहाँ पर भागवताकार ने पहले पुत्रियों का वर्णन किया है, उसके बाद में दोनों पुत्रों का वर्णन किया। ध्रुव सगलाने जप्यो हर नाओ, पायऊ अचल अनुपम ठाओ। मनु जी महाराज के बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद कहते हैं जिसके पैर ऊपर और बुद्धि नीचे, और इनकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी है और सुरुचि छोटी रानी है। देखिए, मैंने बताया आपको सुरुचि छोटी रानी है, परंतु सुरुचि अपने आप को छोटा नहीं मानती है, वो तो सुनीति से भी अपने आप को बड़ा मानती है। और भैया, जो देवरानी अपनी जेठानी को जेठानी नहीं समझे, अपनी बड़ी बहन जैसा व्यवहार नहीं करती हो, वही तो सुरुचि है। अथवा सुनीति कहते हैं शास्त्र के अनुसार चलने वाली बुद्धि, और सुरुचि कहते हैं स्वेच्छा से चलने वाली बुद्धि। और जो शास्त्रों के अनुसार बुद्धि चलती है वो हमेशा बड़ी रहती है, और जो स्वेच्छा से बुद्धि चलती है वह हमेशा छोटी रहती है। इसीलिए सुनीति हमेशा बड़ी रहेगी और सुरुचि हमेशा छोटी रहेगी। सुनीति तो रहती है महलों के बाहर झोंपड़ी में, और सुरुचि महलों में रहती है। सुरुचि माने संसार के भोग। और भैया, कितना अच्छा संकेत है, संसार के भोगों को तो व्यक्ति अपनी कोठी में ही रखना चाहता है, और सुनीति यानी सत्य अर्थात मर्यादा, धर्म, नीति, सत्य को, धर्म को, नीति को, मर्यादा को व्यक्ति महलों के बाहर रखना चाहता है। माता सुनीति तो महलों के बाहर रहती है। जो सुनीति थी ना, ये बड़ी भोली भाली रानी थी, और सुरुचि थोड़ी चंट चालाक थी। और जो भोले भाले होते ना, उनका परमात्मा होता है, और ऐसी माता की कोख से कोई महात्मा जन्म लेता है। और जो चंट चालाक होते हैं वो, उनका न तो परमात्मा होता और ना ही उनकी कोख से कोई महात्मा जन्म लेता है। सुनीति अथवा सुरुचि को 2 प्रकार की बुद्धि भी कहा जा सकता है। सुमते कुमते सब के ओर रही। जहां पर सुमति रहती है, सुनीति रहती है, वहां भले ही कुछ नहीं हो लेकिन चैन रहता है, सुकून रहता है। और जहां कुमति रहती है वहां भले ही सब कुछ हो लेकिन सुकून नहीं रहता है। माता सुनीति धरती की ऐसी पहली रानी है जो दासी बन के अपना जीवन गुजारती है। धरती की पहली रानी जो दासी बन के अपने जीवन को काट रही है। महाराज उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं, एक ध्रुव और एक उत्तम। ध्रुव की माता का नाम सुनीति है और उत्तम की माता का नाम सुरुचि है। ये दोनों बेटे तो राजा के ही हैं, परंतु एक का लालन पालन महलों में होता है और एक बच्चे का लालन पालन
झोंपड़ी में होता है। उत्तम का लालन पालन तो महलों में होता है, मखमली गद्दों पर, और ध्रुव जी महाराज का लालन पालन घास फूस की झोंपड़ी में, जहां न उड़ने के लिए कुछ है न बिछाने के लिए कुछ है। एक ही पिता के दो पुत्र हैं भैया, लेकिन एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली, एक पिता के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है। ध्रुव जी महाराज बालक जरूर थे भैया, पर बचपन से ही समझदार थे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, जैसा खाने को मिल जाता है वैसा खाते हैं, जैसा पीने को मिल जाता है वैसा पीते हैं, जैसा उड़ने को मिल जाता है वैसा उड़ते हैं। कभी माँ से एक जिद नहीं करते, मैया मैं बालक हूँ, देखो उत्तम तो खिलौने से खेलता है, मगर आप मुझे खिलौना क्यों नहीं देती हो, मेरा भी तो मन करता है। कभी नहीं कहते माँ से, कभी जिद नहीं करते माँ कि मुझे खिलौना चाहिए। उन्हें पता है मेरी माँ की ऐसी हैसियत नहीं है कि मुझे खिलौना ला के दे सके। मैं अपनी माँ से कहूंगा कि माँ मुझे खिलौना दे दो, तो माँ कहाँ से लाएगी। माँ को दुखी करना नहीं चाहते ध्रुव जी महाराज। बालक हैं, कभी रोते नहीं है भैया। माँ को भी ये लगता था, मैंने इस बालक को कभी रोते हुए नहीं देखा। ध्रुव जी तो नहीं रोते, पर जब ध्रुव जी सो जाते हैं और रात को माँ उन्हें सुलाती है तो माँ रोती जाती है, और इतना रोती है, हे विधाता तूने इतना समझदार बालक मेरे पैदा किया, ये तो अच्छी बात है, पर तूने मेरे घर में क्यों पैदा किया ये समझदार बालक। अरे तुझे नहीं पता है मेरे खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसे कहां से खिलाऊंगी। मेरे लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं इसे कहां से पिलाऊं, इसका जीवन कैसे गुजारूंगी। अरे इसे किसी अमीर के यहाँ जन्म देते तो कम से कम ये मेरे साथ साथ ये तो दुखी नहीं रहता। विधाता तूने मेरे परिवार में इसको क्यों भेजा, मेरे गरीब परिवार में क्यों भेजा, इसे तो किसी अमीर के यहाँ जन्म लेना चाहिए था। बहुत रोती है माँ। भैया एक दिन की बात, ध्रुव जी महाराज की गोद में बैठने जा रहे थे। सुरची ने जब देखा कि ये लड़का तो महाराज की गोद में बिना मुझे बताए बैठने जा रहा है, तो सुरची ने हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया। ध्रुव जी महाराज मुंह के बल गिरते हैं। और कहा, बालक अगर तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो पहले तपस्या कर, और तपस्या में ये वरदान मांग कि हे विधाता मुझे सुरची की कोख से जन्म मिले। तू मेरी कोख से पैदा होगा तभी महाराज की गद्दी पर और गोदी पर बैठ सकता है। भैया हम लोग तपस्या क्यों करते हैं? हम तपस्या इसीलिए तो करते हैं इस बंधन से मुक्त होने के लिए, माँ के गर्भ में हमें नहीं आना पड़े, क्योंकि गर्भ को नरक बताया है। और सुरची कह रही है कि तुझे तपस्या करनी है तब जाके मेरे गर्भ में आना है, मतलब गर्भ के लिए तपस्या कर। ध्रुव जी महाराज बहुत दुखी हो गए। बच्चा शिकायत बाप से तो करेगा, लेकिन बाप तो कछु बोल ही ना रहे हो, अब कौन से शिकायत करे। ध्रुव जी महाराज रोते रोते
माँ के पास आते हैं। माँ ने जब देखा, अरे अरे मेरा बालक रो रहा है, मेरा बच्चा तो कभी भूख प्यास में भी नहीं रोया, अरे आज कैसे रो रहा है? बेटा तू तो मेरा समझदार बालक है, ऐसे क्यों रो रहा है? द्रौपदी माँ के गले से लिपट गए और रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। माँ कह रहे बेटा रो क्यों रहा है, बात तो बता, बात क्या है? तब द्रौपदी महाराज रो करके कहते, माँ मैयारी मौसी ने सतायो री, मैयारी मौसी ने सतायो री, मैयारी मौसी ने सतायो री, मैयारी मौसी ने सतायो री। मैयारी मौसी ने सतायो री। ओ पिता हमारे महल बिराजे, पिता हमारे महल बिराजे, पिता हमारे महल बिराजे, पिता हमारे महल बिराजे। हमें तो दासी सुत बतायो री, मैयारी मौसी ने सतायो री, मैयारी मौसी ने सतायो री। सतायो री, मैयारी मौसी ने सतायो री। पिता हमारे महल विराजे, पिता हमारे महल विराजे, हमें तो दासी सुत बतायो री, मैयारी मौसी ने सतायो री। द्रौपदी ने कहा मैया पहले मुझे ये बता के दे आज मैं राजपूत हूं या नहीं हूं। मैया ने कहा बेटा तू राजपूत नहीं, तू मुझ अभागिन का पूत है, मुझ अभागिन का पूत है। ध्रुव तू राजपूत नहीं है। मैया आज मुझे बता के दे मेरा पिता कौन है। सुनीति माता ने कहा बेटा महाराज ही तुम्हारे पिता हैं। बोले महाराज मेरे पिता हैं? अरे पिता ऐसा होता है
मैं पिटता रहा और वो मुझे टुकुर टुकुर देखता रहा। पिता ऐसे होते हैं? मैया तू गलत कह रही है, वो मेरे पिता नहीं हो सकते। महाराज मेरे पिता नहीं हो सकते, तू झूठ बोल रही है। अगर वो मेरे पिता होते तो मुझे बचाते नहीं, पिटते हुए देख रहे थे। वो मेरे पिता कैसे होते? माँ, कोई पिता अपने बच्चे को पिटता हुआ देख सकता है? माता सुनीति ने कहा, बेटा अरे तुझे तो वो अपना बालक जब मानेंगे, मैं तो उनकी पहली विवाहिता हूं। वो तो मुझे पत्नी तो छोड़ो, एक दासी स्वीकारने में भी उन्हें शर्म आती है। और भैया, जिन्हें अपनी पत्नी को पत्नी कहने में शर्म आती है वही तो उत्तानपाद हैं। जो लोग ये कहते हैं अरे ये मेरे लायक नहीं थी, मेरा रिश्ता तो फलानी जगह से हो रहा था, वही तो उत्तानपाद हैं भैया। बेटा आज हमारे टेढ़े दिन चल रहे ना, तो टेढ़े दिनों में ऐसा होता है। आज हमारे पर बुरा समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है, तो बेटा आज तू पिटेगा न तो तुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। आज तू रोएगा न तो तेरे आंसू पहुंचना तो बड़ी बात है बेटा, तेरे आंसू क्यों टपक रहे हैं ये पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। जब दिन गर्दिश के आते हैं, जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर व्यक्ति बुराई देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और यार गवाही देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर दिल को बुरे लगते हैं हम और गाली भाई देता है। घर वाले ना मुख से बोले, घर वाले ना मुख से बोले, जग जहर दिखाई देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर व्यक्ति बुराई देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं। भैया बुरे समय के बारे में तो यहां तक बताया है, मातु मृत्यु पितु समन समाना। जो माँ जन्म देने वाली बताई है वह माँ खराब दिनों में प्राण लेने वाली हो जाती है जब खराब दिन चलते हैं। और जो पिता हमारा पालन पोषण करता है, मातु मृत्यु पितु समन समाना। पिता कौन हो जाता है? समन के समान। समन कहते हैं यमराज को जब दिन हमारे खराब होते हैं। बेटा ध्रुव, आज हमारे पर बुरा समय चल रहा है, इसीलिए अपमान का घूंट पी के बेटा चुपचाप घर में बैठ जाओ। ध्रुव जी ने कहा, माँ हम बिना खोट के कब तक पिटते रहेंगे और तुम कह रही हो कि चुपचाप घर में बैठ जा। मैया बिना खोट के हमारी तो कोई कमी भी नहीं है, हमको लोग ऐसे पीटते रहे और हम पिटते रहे। माँ ने कहा, बेटा हमेशा नहीं पिट के रहना है,
कब तक पिटे? तो मां कह रही है कि रहे मन चुप होए बैठिए, देख दिनन को फेर, जवनी के दिन आई है, बन तन लागे धीर। बेटा, तेरी मौसी ने तुझे मारा क्यों है और तुझसे कहा क्या है? मैया, मैं महाराज की गोदी में बैठने जा रहा था, इसीलिए मुझे मारा और मुझसे बहुत बातें कही। उनमें एक बात मुझसे ये भी कही कि अगर तुझे महाराज की गोदी और गद्दी दोनों पर बैठना है तो जंगल में जाके तपस्या कर। तो देखिए, अभी बताया था ना सुमति और कुमति, तो ये सुनीति कौन है? सुमति है। तो जो सुंदर बुद्धि होती है ना, वो गुणग्राही होती है। वो कैसी होती है? गुणों को ग्रहण करती है केवल, अवगुणों को नहीं करती है। तो सुनीति ने कहा, बेटा तेरी माँ ने सही तो कहा है, तू तपस्या करेगा ना तो ऐसी गोदियां और गद्दियां तेरे आगे पीछे डोलेंगी अगर तू तपस्या करेगा। सुनीति ने किस बात को ग्रहण किया है? जो उल्टी सीधी बातें कही थी ध्रुव के बारे में कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसे खानदान की है और मैं देख कितने पैसा भाई बाप की बेटी हूं। इन बातों पर ध्यान नहीं दिया सुनीति जी ने, अपने काम की बात है। क्यों? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। एक होती है चलनी और एक होता है सूप। सूप में और चलनी में अंतर क्या है भैया? सूप में तो सार सार रह जाता है और थोता थोता बाहर हो जाता है, और चलनी जानते हैं, छलनी कह लो चाहे चलनी, वो कैसी होती है कि सार सार सब नीचे और कूड़े कूड़े को इकट्ठी कर लेगी। तो माता सुनीति कौन है? सूप की तरह है। सार सार को पे गए थोता दे उड़ाए। बेटा अगर तू तपस्या करेगा ना तो ऐसी गोदियां और गद्दियां तेरे आगे पीछे डोलेंगी। अब ध्रुव जी महाराज तो बेचारे ये भी नहीं जानते कि तपस्या क्या होती है। तपस्या की ABCD तक नहीं जानते हैं ध्रुव जी महाराज तो, कि तपस्या चीज क्या है। तो माँ बता रही है, बेटा तपस्या क्या चीज है। बेटा तपस्या से तेरे अम्मा बाबा ने भगवान को प्रकट कर लिया था। तेरे अम्मा बाबा ने भगवान को प्रकट कर लिया था। ध्रुव जी के अम्मा बाबा कौन है भैया? मनु जी और शत्रुपा जी। माँ को पहला गुरु बताया है। आज माँ तपस्या के बारे में अपने पुत्र को बता रही है। क्या? बेटा ध्रुव, तप बल रचये प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभो करय संहारा, तप बल शेष धरय महि भारा,
बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। बेटा ये सोचकर तू तपस्या कर, करिय जाए तप असजिय जानी। भैयाओ हमारे भारत में दो माताएं हुई हैं, एक सुनीति और एक सुमित्रा। दुनिया की हर नारी अपने पुत्र को नारी से जोड़ना चाहती है, लेकिन ये दोनों माताएं कैसी हैं? इन दोनों माताओं ने अपने पुत्रों को नारियों से नहीं जोड़ा, तो नारायण से जोड़ा। यहां तो माता सुनीति ध्रुव को उपदेश कर रही है, और रामायण में माता सुमित्रा लक्ष्मण जी महाराज को उपदेश कर रही है। अरे बेटा लखन, जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाहि। दुनिया की माताएं 5-5 पुत्रों को जन्म दे देती हैं, परंतु एक भी बेटे को धर्मात्मा नहीं बना पाती हैं। और एक बात बताऊं, हमारो बेटा शराबी है जाए तो घर वालों को टेंशन नहीं होती है, हमारो बेटा जुआरी है जाए तो घर वालों को टेंशन नहीं होती है, हमारा बच्चा नशेड़ी हो जाए तो घर वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं होती। और अगर 2-4 दिन कथा में आ जाए तिलक बिलक लगा के, तो घर वाले डरने लग जाते कहीं बाबा जी ने है जावे। माता सुनीति ने कहा, बेटा तू मेरा इकलौता बेटा जरूर है, पर मैं तुझे रोकूंगी नहीं। अगर तेरे मन में है तपस्या करने की तो तू जा, मेरा आशीर्वाद है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। आला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में हो, धन्य भारत में, धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। तुझको जाना है प्रभु को पाना 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 है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना
भर न आए, भर न आए, भरने आए ये अखियाँ हमारी है लाला तो जा संग में दुआ हमारी है। भर न भर न आमे ये अखियाँ हमारी है लाला तू जा संग में दुआ हमारी है बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा अब तू देर मत कर, पता नहीं मेरी ममता अगर उमड़ आई तो शायद मैं तुझे रोकने के लिए कह दूं। भरने आए हो भरने आए, भरने आए ये अखियाँ हमारी है बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। ध्रुव जी महाराज माता को प्रणाम करके जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में निकले हैं तो भगवान ने अपनी कृपा के रूप में नारद बाबा को भेजा है, क्योंकि भगवान कहते हैं ऋषियों में मैं नारद हूं। नारद जी रास्ता दिखाने के लिए आ जाते हैं। क्यों भैया? भगवान के सच्चे भक्तों को क्षण क्षण पे सहारा मिलता है। जिस ओर चलें जिस ओर बढ़ें उस ओर किनारा मिलता है। जैसे हमारे घर पे कोई संसारी आता है तो हम उस जगह पे जाकर के खड़े हो जाएंगे तुरंत कि फलानी जगह पे ये भटक सकता है। कोई संसारी हमारे घर पे आ रहा हो तो हम उस जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं कि जहां से उसके भटकने के चांस ज्यादा हो, कि आप वहां तक आ जाओ और उससे आगे हम खड़े हम मिल जाएंगे, तब आपको घर ले चलेंगे। तो भैया परमात्मा क्या संसारी से गया गुजरा है? अगर हम परमात्मा के मार्ग पे चलेंगे तो क्या परमात्मा हमको रास्ता दिखाने नहीं आएगा? परमात्मा तो कहता है तू मेरी तरफ चल तो सही, मोकू बढ़े जो एक डग तो मैं बड़े हूं 60। अगर मेरी तरफ आएगा तो मैं भी तेरी तरफ आऊंगा। किसी भक्त ने भगवान से कहा भगवान अगर हम तुम्हारी तरफ आए तो तुम कितना बढ़ोगे? बोले जितना तुम बढ़ोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। बोले अगर हम तुम्हारी तरफ 4 कदम आए तो? भगवान ने कही 4 कदम मैं आऊंगा। बोले अगर 10 कदम? तो बोले 10 कदम मैं। बोले 20? बोले 20 ही मैं आऊंगा। भक्त ने कहा फिर फायदा क्या है जब उतना ही हमारे उतना ही तुम चल रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि एक चरण तेरा पर मम हित चित पे छूछ। तू अगर एक चरण बढ़ाएगा ना तो सुन, एक चरण तेरा पर मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाए बो, मेरो चरण बढ़ाए बो, राजा बले से पूछे। मेरो एक पाम कितनो बड़ो है
जे राजा बलि ते पूछियो तू मेरो चरण बढ़ाएबो राजा बलि से पूछ। नारद जी जब मिले हैं ध्रुव जी महाराज को, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया ध्रुव जी ने, और मन में एहसास हो गया, बोले भगवान तो मुझे जंगल में आके नहीं मिले, परंतु भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव मिल गए। और ध्रुव जी को यह विश्वास हो गया कि आज तो मुझे भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव मिले, कल भगवान भी मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा बेटा अरे तेरी मौसी ने कहा थप्पड़ मार दो, तू तो ऐसे आएगो, अरे काएगो, तेरी तो माँ के समान है, मार दो तो ऐसे ऐसे थोड़ी दिल पे लेते इतनी छोटी उम्र में, ऐसे तो तुम जी नहीं पाओगे, संसार तो इतनी कड़वी बातें कहता है। अरे घर लौट जाओ, तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है, अरे भजन की उम्र नहीं है, तुम्हारा बुढ़ापो थोड़ी आएगो, अभी तो बुढ़ापो बहुत परे है, जवानी तक अब संसार के विषय भोगो, बुढ़ापे में भजन कर लेना। भैया भजन बचपन से होता है, बचपन से भजन नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया है उससे बुढ़ापे में पुण्य का काम नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर गालियां दी हैं उसकी वाणी कभी आशीर्वाद नहीं दे सकती है। हमें जो कार्य करना है उसकी शुरू से ही आदत डालनी चाहिए। ध्रुव जी ने, नारद जी ने ध्रुव जी से कहा बेटा ध्रुव, अरे अरे आप ऐसे जंगल की तरफ काहे को भागे जा रहे हो? जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर, चीता, लग्गड़, बग्गा, सियार, देखो हाथी तुम्हारा भोजन कर जाएंगे, नाश्ता बना लेंगे। ध्रुव जी ने कहा भगवान शेर, चीता, हाथी, सर्प ये मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। नारद जी ने कहे हाँ हाँ जीते फूफा लग रहे होंगे चुत्तोते कछू न किंगे। ध्रुव जी ने कहा भगवान जब मैं घर से चला था ना तो मेरी माँ ने मेरी चांद पे अपने दोनों हाथ धर के और मुझे आशीर्वाद दयो कि बेटा जा, मेरो तो पे आशीर्वाद है, तेरो कोई कछू नहीं बिगाड़ पावेगो। नारद बाबा ने जब ये बात सुनी तो रो पड़े, बोले इतना छोटा बालक और इतनी दृढ़ शक्ति, अरे इतनी दृढ़ शक्ति तो हम बूढ़ों में नहीं है, इतनी दृढ़ शक्ति इस बालक के अंदर। और समझ गए कि घड़ा कच्चा नहीं है, पका हुआ घड़ा है। मंत्र दे दिया 12 अक्षर, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसका जाप करना, एक दिन तुम भगवान को प्रकट कर लोगे। और प्राणायाम बता दिए 3, रेचक, पूरक और कुंभक। इन 3 प्राणायाम के द्वारा अपने मन इंद्री को पवित्र करके और भगवान में मन स्थिर कर लेना बेटा। और यहाँ पर साधना मत करो, यमुना जी के किनारे मधुबन में जाइए आप, जहाँ हरि का नित्य निवास है, वहां जाकर के आप साधना करो, तुम्हें भगवान की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। आकर के माता जमुना जी में स्नान किया, शरीर को पवित्र करने के बाद प्राणायाम के द्वारा अपने मन को पवित्र किया। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने कैथ और बेर के फल खाए और समाधिस्थ हो गए। तुमी हो माता पिता, तुमी हो बंधु सखा, 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 तुमी हो। दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने फल का भी त्याग कर दिया, सूखे पत्ते और सूखी घास खा करके रहने लगे और भगवान के भजन में लीन हो गए। तुमी हो माता पिता, तुमी हो बंधु सखा, तुमी हो माता
ध्रुव जी महाराज ने उनका भी परित्याग कर दिया और अब सिर्फ जल से रहने लगे। और जल का भी तीसरे महीने में त्याग कर दिया। चौथे महीने में वायु का सेवन करके रहने लगे और 5वें महीने में वायु का भी सेवन छोड़ दिया। और जैसे वायु का सेवन छोड़ा, संसार की वायु रुकी, संसार की वायु रुकी तो परमात्मा की वायु रुकी, और परमात्मा की वायु रुकी तो परमात्मा गरुड़ पे बैठ के भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। आज भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने कहा, भगवान की विधिया स्तुति करो तुम्हारी। भगवान मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो छोटा सा बालक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, पढ़ने लिखने की उम्र में मैं जंगल में आ गया। मुझे बताओ मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मेरो मन है तुम्हारी स्तुति करने को। भैया ध्रुव जी महाराज को विधि नहीं आती है और विधाता को प्रकट कर लिया। ध्रुव जी महाराज को विधि नहीं आती परंतु विधाता को प्रकट कर लिया। और हम लोगों को विधियां आती है, कितनी विधि जानते हैं? हम लोगों को विधियां आती हैं पर विधाता को प्रकट नहीं कर पाते हैं। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के गालों से लगाया और जैसे गालों से लगाया तो ध्रुव जी महाराज में सारी विद्याएं प्रकट हो गई। क्यों? मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन कृपा सुदीन दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। भैया मीराबाई कोई ज्यादा पढ़ी लिखी थी बेचारी? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिल गया था। और आज स्थिति ये है, जो मीराबाई पढ़ने कभी नहीं गई, आज उन्हीं की कविताओं पर, उन्हीं की रचनाओं पर बड़े बड़े पीएचडी करने वाले और रिसर्च करते। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन कृपा सुदीन दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। भगवान को प्रकट किया, भगवान की स्तुति किया ध्रुव जी महाराज ने। फिर यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसोक्ता संजीवयत्य अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त्र चरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान ने कहा ध्रुव कोई वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा भगवान पहले तो मन में कामनाएं थी और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीत सरित सो भाई। भगवान अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। भगवान ने कही नहीं नहीं वरदान तो मांगना पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने कहा भगवान दे दो। तब भगवान ने कहा तुम 36,000 वर्ष तक इस भूलोक पर शासन करोगे और उसके बाद भी सशरीर आप आकाश मंडल में और एक लोक दे दिया जिसका नाम है ध्रुवलोक। आप आकाश में ध्रुवलोक के नाम से जाने जाओगे। भैया इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रकट कर लिया और भगवान का साक्षात कर लिया। एक बात बताऊं, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? खाना पीना सोना उठना बैठना बच्चे पैदा करना लड़ना झगड़ना, ये मानव जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। फिर लक्ष्य क्या है? एहि तन कर फल विषयन भाई। भैया इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है ना वो है परमात्मा का दर्शन, जो लक्ष्य ध्रुव जी महाराज ने प्राप्त किया है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इधर जब उत्तानपाद को पता चला कि मेरे बेटे ने भगवान को प्रकट कर लिया है तो चतुरंगिनी सेना लेकर के ध्रुव जी को अपने नगर में लेकर के आते हैं।
और नगर में जब लेके आए तो सबसे पहले उस सभा में वह आगे खड़ी थी। उस सभा में सबसे पहले वो आगे खड़ी थी जिसने ध्रुव जी महाराज के थप्पड़ मार के और ये कहा था कि अगर तुझे मेरी कोख में आना है तो पहले तपस्या कर, तब इस गद्दी पे बैठेगा। कौन थी वो? सुरुचि। आज वही औरत, आज वही नारी आरती का थाल लेके सबसे आगे खड़ी है। लोगों ने कहा, अरे आपने एक दिन इन्हीं हाथों से ध्रुव को मारा था और आज उन्हीं हाथों में आरती का थाल। आपने एक दिन इन्हीं हाथों से अपनी सौत के बेटे को मारा था ना, और आज वही सौत के बेटा ले बे तू सबसे आगे पहुंच रही है। सुरुचि ने कहा, कौन कह रहा सौत को बेटा है? वो मेरो बेटा है, वो मेरो बेटा है भैया, क्योंकि परमात्मा को पा लिया है ना ध्रुव जी ने। एक पंक्ति है, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, तो चारों की तो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे, भगवान तुम्हारे। सबूरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। सबूरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। प्यारे, जिसके मन छल और द्वेष नहीं, जिसके मन छल और द्वेष नहीं, भगवान उसी का हो जावे, तो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, ध्रुव जी महाराज हाथी से नीचे उतरे और देखा कि पूरा क्षेत्र खड़ा हुआ है। पूरे क्षेत्र को जब ध्रुव जी महाराज ने देखा तो ध्रुव जी महाराज को रोना आ रहा था। क्यों? बोले, एक दिन इसी क्षेत्र से तो मुझे निकाला गया था, एक दिन मुझे इसी गांव से तो निकाला गया था, और आज यही गांव मैंने जब भगवान को पा लिया तो मेरे स्वागत में खड़ा हुआ है। भैया
राम बढ़ाए सब बड़े, बल कर बढ़्यो न कोई। राम बढ़ाए सब बढ़े, बल कर बढ़्यो न कोई। बल करके रावण बढ़्यो, दयो त क्षणिक में खोई। बल करके रावण बढ़्यो, दयो क्षणिक में खोई। भैया 5वें स्कंद में मनु जी महाराज के छोटे पुत्र की कथा आती है। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाही। मनु महाराज के छोटे पुत्र का नाम है प्रियव्रत, और प्रियव्रत के हुए आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र के हुए नाभि, और नाभि के होते हैं भगवान ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। जैसे हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं ना, ऐसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार हैं, और जैन धर्म में ऋषभ भगवान प्रथम तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर कहते हैं जिसके चरण घर में पड़ जाए और वो घर तीर्थ बन जाए, उसको कहते हैं तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में ये पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव भगवान। और ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें 81 तो कर्मकांड के आचार्य होते हैं, और 9 महाद्वीपों के राजा होते हैं। तो 81 और 9 कह गए 90, और 9 ये आपने सुना होगा, एक संवाद आता है भागवत जी में सबसे अंत में, नव योगेश्वर संवाद। हमारे पाठक जी कथा में विराजमान हो चुके हैं, व्यासपीठ इनका बहुत बहुत स्वागत करती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और इन नव योगेश्वरों का जो संवाद है ना, वो जनक जी महाराज से होता है, सीता जी के पिताजी से नहीं। सीता जी के जो पिताजी हैं उनका नाम है शीरध्वज जनक, और ये नव योगेश्वर इनका संवाद सीता जी के जो पिताजी हैं जनक, उनसे नहीं हुआ, इनका हुआ था निमि जनक जी से। तो 81 और 9 राजा, तो 81 और 9 90, और 9 हो गए नव योगीश्वर 99, और एक थे श्री भरत जी महाराज। हमारे भारत में 3 भरत हुए। त्रेता में जो भरत हुए थे उनको कहते हैं प्रेमी भरत, जो राम के भाई थे। और सतयुग में जो भरत हुए थे उनको कहते हैं जड़ भरत। और द्वापुर में जो भरत हुए थे उनको कहते हैं वीर भरत, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। अब जिस भारत माँ की गोद में 3-3 भरत खेले हों, जिस जननी की गोद में, जिस माँ की गोद में 3-3 भरत खेले हों, तो ऐसी माता का नाम क्या है? भारत माता। बोली भारत माता की जय। भरत जी को वैराग्य हुआ और जंगल में चल दिए। आप भागवत में एक चीज जरूर देखोगे, जो कोई आमद जा रहा हो वो जंगल में जामत जा रहा है, जो कोई आमद जा रहा है वो जंगल में जामत जा रहा हो। पता नहीं सब कहा समझ रहे हैं कि जंगल में ऐसा कहा धरे हो है,
जंगल में ऐसा कहा धर्यो है। भैया एक बात बताऊं, स्थल बदलने से मन की स्थिति नहीं बदल जाती है। बात समझ रहे हैं? स्थल बदलने से मन की स्थिति नहीं बदल जाती। अगर मन की स्थिति बदल जाए, भले स्थल नहीं बदले, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। हम स्थल बदलते रहें और मन की स्थिति नहीं बदल पाए, तो स्थल बदलने का कोई फायदा नहीं है। कोई ये कहे कि जंगल में रहने से हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं भैया, जंगल में तो बनी का राजा शेर पैदा ही होता है। शेर जंगल में पैदा होता है ना, लेकिन उसकी हिंसा करने की जो वृत्ति है वो जाती है क्या? शेर की हिंसा करने की वृत्ति नहीं जाती है। मन यदि वन में रहे अथवा भवन में रहे, बात आप समझना। भरत जी महाराज जंगल में तो जाते हैं और वहां साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, यदि हम लोग साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और यदि सत्संग नहीं मिले, तो वो साधना हमारे लिए कभी कभी घातक हो जाती है। बिना सत्संग के अगर हम साधना करें तो वो साधना कैसी हो जाएगी? हमारे लिए घातक हो जाएगी। भरत जी महाराज के साथ क्या हुआ? जड़ भरत जी के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। वो जंगल में जाते हैं, साधना करते हैं, सत्संग किया नहीं, तो बढ़ना तो चाहिए था भगवान के प्रति प्रेम, और बढ़ गई संसार के प्रति ममता। किसान खेत में खाद पानी लगाता है, क्यों? फसल को बढ़ाने के लिए। लेकिन उसी खाद पानी से अगर घास बढ़ने लगी, खरपतवार बढ़ने लगा, तो फिर किसान पहले घास को इंतजाम करेगा कि पहले घास को मारो, जब वही फसल बढ़ेगी। और अगर घास को इंतजाम नहीं करे और खाद पानी दे मत गए, तो वो खाद पानी उसको फसल को नहीं बढ़ाएगा, फिर वो घास को बढ़ा देगा। और जब घास बढ़ जावे तो फिर फसल कहां से आ जावे। इसीलिए चतुर किसान कौन होता है? तो कौन होता है चतुर किसान? कृषि निराबहि चतुर किसान, कृषि निराबहि चतुर किसाना, कृषि निराबहि चतुर किसाना, कृषि निराबहि चतुर किसाना, जिमे बोध तजै मोह मद माना, जिमे बुध तजै मोह मद माना। सत्संग है ना, सत्संग का काम क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से विवेक पैदा होता है, और विवेक किसको कहते हैं? क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इसको विवेक कहते हैं। और विवेक अगर पैदा हो जाएगा, तो विवेक से हम किसको नष्ट करेंगे? ममता त्याग करे जिमि ज्ञानी। विवेक फिर हमारी ममता को नष्ट करेगा, और ममता नष्ट हो जाएगी तो हमारे हृदय में दो प्रकार के बीज होते हैं, एक आसुरी और एक दैवीय। और ये सत्संग है ना, ये आसुरी बीजों को नष्ट करता है। बिना सत्संग के हमने साधना की तो हमारे आसुरी जो वृत्ति के बीज हैं वो बढ़ जाएंगे। ध्रुव जी, जड़ भरत जी के साथ यही तो हो रहा है। एक दिन घटना घटित हो गई। जंगल में जाते हैं राजपाट को छोड़ के, बहु बालकन छोड़ के, और जंगल में साधना कर रहे हैं। एक दिन की बात, एक हिरनी और उनके आश्रम के पास आ रही थी, गंडक नदी के पास आ रही थी। उसका पीछे से एक शेर पीछा कर रहा था। गर्भवती हिरनी थी, शेर भाग रहा था। शेर के भय से वो व्याकुल होकर के नदी को पार करना चाहती थी। गर्भवती थी तो गर्भ तो उस हिरनी का नीचे गिर गया, और नदी में डाल के गर्भ को वो भाग रही थी, लेकिन उसको शेर ने अपना ग्रास बना लिया।
उस हिरनी को शेर खा गया। भरत जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने देखा, देखो असहाय बच्चा है हिरण का, नदी में डूब जाएगा, इसे मुझे बचाना चाहिए। भैया दया करना संत का काम है। दया बिनु संत कसाई। संत का करुणावान होना कोई बुरी बात नहीं है, पर दया करी तो आपत्ति आई। दया बिनु संत कसाई और दया करी तो आपत्ति आई। अब देखिए, भरत जी महाराज ने सत्संग नहीं किया था तो की तो थी हिरण के बच्चे पे दया, और वो दया रूप किसका ले गई? ममता का, आसक्ति का, राग का। और आसक्ति कहते किसको है? जो कभी भी आ सकती है, किधर से भी आ सकती है, किसी का रूप लेके भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। आसक्ति, आसक्ति माने जो किधर से भी आ सकती है और कहीं भी आ सकती है। गंडकी नदी के किनारे भी आ सकती है, और हिरण के बच्चा के रूप में। ये नहीं कि सुंदर औरतों को देख के आसक्ति आती है, नहीं भैया, जंगल में हिरण के बच्चे को देख करके और जड़ भरत के सामने आसक्ति प्रकट हो गई। और एक बात बताऊं, जब तक हम आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे, ममता का त्याग नहीं करेंगे, राग का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं भी फंस सकते हैं। चाहे हिरण के बच्चा में, चाहे भैंस के बच्चा में, इसी में भी फंस सकते हैं भैया, जब तक हम आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे। अब तो उस बच्चे को पाल लिया, आश्रम में रख लिया। आश्रम में रख लिया कोई बात नहीं, अब उस हिरण के बच्चे को आश्रम में तो रखा ही, अपने हृदय में भी रख लिया। अब तो बात संगई खामे बाके संगई पी में, संगई नहा में, और संगई बा स्वा में। और तपस्या कर रहे हैं आंख बंद करके, और बार बार साइड में देख लेते हैं कि बच्चा कहीं इधर उधर चला तो नहीं गया है, मेरे पास ही खेला है हिरण का बच्चा। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, है माला तो मुख में फिरे, जीव फिरे मुख माय। मनुआ तो चौदिस फिरे, मनुआ तो हिरन में फिरे, यह तो सुमिरन नाय। मैं ज्यादा नहीं कह करके सिर्फ इतना कहूंगा कि भरत जी महाराज ने दया करी, अच्छी बात है। जीव मात्र पर दया करना संत का काम है, लेकिन वो दया कहीं ममता नहीं बन जाए भैया, नहीं तो ये ममता है ना, ये बंधन का कारण बन जाएगी। एक दिन की बात, भरत जी महाराज अपनी तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और उस हिरण ने देखा एक हिरनियों का झुंड आया, और जैसे हिरनियों का झुंड आया तो वो हिरण का बच्चा और हिरनियों के संग में चला गया। उस हिरण के बच्चे ने न तो संत का प्यार देखा, न संत का दुलार देखा, और न ही संत का ये एहसान माना कि वो संत ने पाल पोसे के बड़ो करो। हिरनियों को देख करके वो चला गया। भैया ये जड़ भरत कौन है? हम सभी तो जड़ भरत हैं। हम भी तो अपनी औलाद को पालते हैं और आशा रखते हैं कि ये बड़े होके हमारी सेवा करेंगे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे और बुढ़ापे में ये हमारे काम आएंगे। लेकिन भैया जब इनको कोई हिरनी मिल जाती है, जड़ भरत को हिरनी मिली, उनके बच्चे को वो चला गया। जब हमारी औलाद को कोई हिरनी मिल जाती है तो हमारी औलाद भी तो हमको छोड़ के चली जाती है। हिरनी समझ रहे हैं आप लोग? सुत नहीं मातो पिता तबलो, अबला नन दीख नहीं जबलो, ससुरारे पियारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तबते। जो औलाद अपनी पत्नी को प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन माता पिता का परित्याग करना ये अच्छी बात नहीं है। तो भैया जैसे हिरण का बच्चा छोड़ के चला गया था, संत ने इतनी आशाएं पाली थी
कि ये मेरे जंगल में रहेगो, मेरे आश्रम में रहेगो, मेरी शोभा बढ़ावेगो। ऐसी हम अपने हिरणों से आशा पालते हैं कि हमारे हिरण हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे, लेकिन ये एक ही काम आते हैं बुढ़ापे में, खून पीने के। किसके आते हैं? खून पीने के। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। भैया बहुत से माँ बाप औलाद के लिए इतना करते कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री और प्लॉट और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, और फिर भी बहुत सी औलादें संतुष्ट नहीं हो पाती माँ बाप से। फिर भी वो औलाद यही कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। और अब वो लड़ाई काय बात पे रही है उन्हें पता है कि बोले हमारे पिताजी पेंशन है, फलाने बहू बेटा चो दे रहे हैं। इतना करने के बावजूद भी। और एक अचंभे की बात और बताऊं आपको भैया, एक माँ 4-4 बच्चों के पेट पाल देती है, परंतु 4-4 बच्चे एक माँ का पेट नहीं पाल पाते हैं। बहुत से लोग अपने माँ बाप का इलाज कराते हैं, बहुत से लोग अपने माँ बाप का इलाज कराएंगे, अच्छी बात है, लेकिन माता पिता को बुरी कब लगती है? इलाज कराने के बाद में बेटा जब माँ को पर्ची पकड़ा देता है ना, मैया ये हॉस्पिटल को पूरा हिसाब किताब है, देख जाम तेरी दवाई गोली और जी बेड को चार्ज और जी बा को चार्ज, और तू देख ले इतना खर्चा आयो जाको। लेकिन माँ तो करुणावान होती है ना, माँ तो ये कह देती है ठीक है बेटा, ज्यादा ना मुँह पह जाएंगे, बाद ना मैं तो है दे दूंगी। माँ ये नहीं कहती है बच्चे से कि बेटा मैंने तू 9 महीने तक अपने पेट में सुलाया था, बा को कोई चार्ज बार जतो का बेटा है, मैंने तुझे इतना दूध पिलाया, तू दवाई गोली की कह रहा है, मैंने तो इतना दूध पियायो, बा को कोई हिसाब किताब बेटा। माँ करुणावान होती है ना, वो ऐसी बातें नहीं करती अपनी औलाद से। और नहीं वो ये कहती है बेटा तू तो हॉस्पिटल में का 2-4 दिन जगो, और मैंने तो पिछले 3-4 महीने में तो न सो पाई तेरे लिए, और नहीं बैठ पाई न चल सकी। माँ तो करुणावान होती है ना भैया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। भरत जी महाराज उस हिरन के चक्कर में और इतना रोए, वो हिरन तो छोड़ के चला गया भरत जी को, इतना रोए, बोलचाल की भाषा में जना कहमत कि मरी नहीं सब काम है गई, कहमत है ना। लेकिन भरत जी के यहाँ तो सब काम तो भये और बेचारे बाद में मरी हो गई। और गीता जी का सिद्धांत है अंतमति स गति भवे। अंत में जैसी मति होती है वैसी ही जीव की गति होती है। हम जैसा सोच के मरेंगे वैसा ही हमें जन्म मिलेगा। अगर हम धन का चिंतन करते करते मरेंगे तो धनवान के यहाँ पैसा भाई के यहाँ जन्म मिलेगा। अगर हम बल का चिंतन करते करते मरेंगे तो हमारा जन्म बलवान के रूप में होगा। अगर हम रूप का चिंतन करते करते मरेंगे तो हम रूपवान होंगे। और भैया का जानवर को चिंतन करते करते मरेंगे तो अगले जन्म में जानवर होंगे। भरत जी महाराज हिरण का चिंतन करते करते मरते हैं। जो जंगल में आए थे हे हरि हे हरि हे हरि करने, और आज उनकी हालत कैसी हो गई बिना सत्संग के। अब क्या कह रहे हैं, वो हे हरि नहीं कह रहे, अब क्या कह रहे हैं हे हिरण हे हिरण हे हिरण हे हिरण। क्यों भैया? क्योंकि सत्संग नहीं किया था, और सत्संग नहीं किया तो अब विवेक नहीं, और विवेक नहीं तो ममता नष्ट नहीं होगी, और ममता नष्ट नहीं होगी तो ममता सारे बंधनों का कारण। फिर भैया 6वें स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिल बड़ा पापी था, और इतना पापी था, पहले ये पापी नहीं था, क्योंकि जन्म से तो कोई पापी होता ही नहीं है, जन्म से तो कोई बुरा होता ही नहीं है। लेकिन कुसंग ने इसको बिगाड़ दिया था। नाम ना नष्ट सदाचारो
दास्या संसर्ग दूषित। इसको कुसंग मिल गया था। इसने जंगल में एक शूद्र को वेश्या के साथ आलिंगन करते हुए देख लिया था। और कुसंग, एक होता है सत्संग, एक होता है कुसंग। कुसंग और सत्संग ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। इन दोनों को, सत्संग को और कुसंग को अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल है भैया। जो काम सत्संग कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, और जो काम कुसंग कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित, को न कुसंगत पाय न साई। पहले कर्मकांड का बहुत अच्छा विद्वान ब्राह्मण था, परंतु कुसंग से इसका सत्यानाश हो गया। वेश्या का संपर्क करने से पहले तो इसकी इज्जत गई, समाज में इसका वजूद खत्म हुआ। पहले तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था और अब ऐसी जिंदगी जीने लगा जिसकी कोई कीमत नहीं थी। ऐसी जिंदगी जिसकी कोई कीमत नहीं थी। और इसे पता था कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं, जिस रास्ते पे चल रहा हूं, ये कोई रास्ता ठीक नहीं है। लोगन कहे भैया जब तो पता हो कि जी रास्ता बढ़िया ना तो तू जा पे चल के क्यों रहे हो है। जब तो पता हो कि जी मार्ग बुरो है तो फिर काय को चल रहा है। तो वो कहता था अजामिल कि मैं कोशिश तो करता हूं कि इस पे न चलूं, लेकिन मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति प्रवेश कर गई है, मैं चाह करके भी नहीं रुक सकता। वो जहां ले जाती है वहीं चला जाता हूं। हो वही भजनन तामस देहा। एक दिन इसके घर पे संत भगवान आए। संत भगवान आए, ये तो था नहीं, घर पे पत्नी थी। पत्नी ने बड़ी सेवा की। और भैया रात को जब अजामिल आया तो इसने देखा कि घर में संत महात्मा आए हुए। अब ये गांव में आए तो थे इसीलिए कि काऊ जी भले आदमी को घर हुए को बुन थोड़ी पता है कि डकैत को घर हुए, क्या काऊ बदमाश को घर हुए। अजामिल ने देखा कि ये बाबा जी मेरे घर में कैसे। पत्नी ने थोड़ा पकड़ के खींच दिया। बोले हमारे तो कुकर्म में कोई कमी नहीं है, पतो नहीं भगवान की कैसी कृपा भैया जो हमारे घर पे संत भगवान आए और रात को रुकेंगे और भोजन करके भी जाएंगे। संतों का आगमन कृपा की सूची है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुध्यंति वैग्रह, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना देवी। संत ने देखी कि हम तो सोच गए कि जी का भले आदमी को घर हुआ, और जब हम तो तलवार बंदूक छुरा और देखी आरो और जो पतो नहीं काका लटक रहे भैया। यहाँ तो धार्मिक कचू कार होए, धार्मिक कार होए, लेकिन संतों को जे ना पतो कि जी धार्मिक कारो नहीं, यहाँ तो दारी कार्य। सुबह संत भगवान जाने लगे। अजामिल से कहा कि आप कुछ मांग लो हमसे। अजामिल ने कही तुम अच्छे भले जा रहे हो, जिंदे जा रहे हो और अपने टाट कमंडल के संग जा रहे हो, जा कम मान नहीं। लेहिन बासन बसन चुराए। संत ने कहा नहीं भैया कुछ मांगो। भैया संत लोग संसारी जब मांगता है तो अपना कल्याण करता है, और संत जब मांगता है तो हमारा ही कल्याण करता है। संत ने कहा आप कुछ मांगो। अजामिल ने कही क्या मांगू। संतों ने कहा कुछ मांग लो। तो बोले भगवान आप ही दे दो। तो संतों ने कहा कि आपकी जो घरवाली है ना ये गर्भवती है, इसके अगर जो पुत्र हो न की बार उसका नाम आप क्या रख लेना, नारायण। और भैया जब उसकी पत्नी के बच्चा हुआ तो उसने अब की बार अपने पुत्र का नाम रखा नारायण, क्योंकि संत कह के गए थे ना। और भैया संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात
खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम बाबा जी हैं, कल अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हुआ नारायण, एक दिन इसकी मृत्यु आई और यम के दूत आए तो इसने नारायण नारायण कह के अपने बेटे को बुलाया। अरे बेटा नारायण, बेटा तो नहीं आया, भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों से छुड़ाया। ये दृश्य अजामिल देख रहा था। उसने देखा कि मैंने तो अपने बेटे को पुकारा था और ये तो भगवान के पार्षद आ गए। अगर मैं सांच माच को भगवान पुकारूं तो कहनो ही क्या है, भाय को भाई अनक आलस हो। मैंने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा था, यहाँ तो भगवान के पार्षद मुझे बचाने आ गए। अगर मैं परमात्मा का ही नाम पुकारता तो फिर तो कहना ही क्या। एक गांव में से बारात गई थी कहीं बाहर, चोरों ने देखा कि गांव खाली है रो, आज गांव खाली है रो, डकैती डाल दो। पता चली कि फलाने के यहाँ कोई ना है, बाकी यहाँ डकैती डालो। तो चोर पहले जाते थे तो पहले ईंट बीट कुछ मार के देखते थे कि अगर कोई होएगा तो पता चल जा भाई। और उस घर में अकेले सज्जन थे। चोर ने वो ईंट फेंक के मारी, सज्जन समझ गए कि भाई चोर आ गए। सज्जन कहने गए, अरे अरे शेर सिंह और ये वेदवीर को जगाओ, और ये बलबीर सिंह क्या कर रहे हैं, और बहादुर सिंह ते अलग थे, कहनी पड़ेगी क्या। और घर में कोई नहीं। चोर बोले जहाँ में तो रेज के बबर रहे हैं, यहाँ में तो रेज के भैया बहुत सारे भाग लो जाते। तो भैया जब झूठा नाम सच्चे चोरों को भगा सकता है तो परमात्मा का सच्चा नाम झूठे चोर काम क्रोध मद लोभ इनको क्यों नहीं भगा सकता है। इसीलिए हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा राम रामा हरे इस प्रकार से अजामिल ने अपना उद्धार किया। और भैया साथ में स्कंद में प्रहलाद जी की चर्चा आती है। प्रहलाद जी असुर बालक हैं, इनकी माता तो संत थी, लेकिन प्रहलाद जी के जो पिता थे हिरण्यकश्यप वो असुर थे। तो प्रहलाद जी में जो गुण आए थे ना अपनी माँ के आए थे, बाप के नहीं आए थे। और कहते हैं भैया अगर बेटी बाप पे जावे और बेटा अपनी माँ पे जावे तो ऐसे बेटा बेटी खानदान का नाम रोशन करते हैं। बेटा अगर माँ पे जाए और बेटी बाप पे जाए तो। हिरण्यकश्यप बाहर से आया, नारद जी के यहाँ भगवान प्रहलाद जी का जन्म हुआ था ना। हिरण्यकश्यप बाहर से आया, उसने कहा बेटे की पढ़ाई लिखाई करवाऊं। तो उसने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया और जहाँ पे राक्षसी विद्या पढ़ाई जाती थी। और भैया नारद जी के यहाँ प्रहलाद जी तो पहले थे पढ़े पढ़ाए, जैसे हम कहा हुआ कछु चीज सिखा में तो क्या कहते हैं भाई बाय मत कछु सिखाइयो, वो तो फलाने को पढ़े पढ़ाए हो। क्या कहते हैं, वो तो फलाने को पढ़े पढ़ाया वो न समझेगो। बाय तो पहली कान का उन्हें बरदाएं। मंत्रा ने समझा दिया था कैकई को, तो दशरथ जी समझात बाब रह गए कैकई है, लेकिन समझा पाएगा नहीं, क्योंकि कैकई को किसी ने पढ़ा दिया था, मंत्रा ने। कोटे कोटेल मन गुरु पढ़ाई, मंत्रा की पढ़ी हुई थी। अब प्रहलाद जी को भला कौन पढ़ाए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि बेटे से पूछ के देखूं कि कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है, कि पैसा में बाहर हो। बेटे को सभा में बुलाया, बेटा बताओ कैसी पढ़ाई कर रहे हो। तो बेटे ने कहा न च इंद्रस्य सुखम न सुखम चक्रवर्तिनम सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। पिताजी न तो इंद्र सुखी है न चक्रवर्ती राजा सुखी है। बोले फिर सुख इसमें, बोले सुख तो वैराग्य में, भगवान की कथा में, सत्संग में, संतों की सेवा में है। अब ये बात हिरण्यकश्यप ने सुनी तो एकदम वो तो तमतमा उठा और अपने गुरुजनों के बुलाया, गुरुजी इधर आओ, ये बाबा जी वाली शिक्षा कौन दे रहा है। गुरुजी कप कपांत भय आए, बोले महाराज जी इस लोग तो हमारे बाप दादू ना जानता और हम पे कहते आए हो, जे ते पूछो। बोले जब तुमने नहीं सिखाया तो फिर इसने कहां से सीख लिया। चलो इस बार मैं माफ कर देता हूं, एक बार माफ कर देता हूं, अगली बार
ऐसा श्लोक नहीं पढ़े जे, ये बाबा जियों वाली शिक्षा नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो कौन सी शिक्षा चाहिए, संसार में कैसे जीना चाहिए। उदर भरे सोई धर्म सिखावे, मातु पिता बालक ने बुलावे। मुझे तो वो वाली शिक्षा चाहिए जिससे पेट भरे, ये बाबा जियों वाली शिक्षा नहीं देनी है। अगली बार फिर प्रहलाद जी को बुलाया, प्रहलाद जी से कहा बेटा अब सुना तूने क्या सीखा है। तो प्रहलाद जी तो फिर वही कहने लगे। प्रहलाद जी कहने लगे भगवान की भक्ति में जो सुख है, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। अब तो इसका माथा ठनक गया। इसने कहा कि तू समझेगा ना, एक बार हम ते समझ में ना आते। भैया जैसे शराबी को कोई नहीं समझा सकता है, जैसे शराबी को कोई नहीं समझा। शराबी तुम कितनू समझाओ कि भाई तू काय पी मत, तो देखो ते बालक छोटे छोटे, ते का उम्र है, देखो ते पत्नी विधवा जा भाई, शराबी ने समझो। ऐसे भैया भगवान के भक्तों को समझाए तो वो भी समझते नहीं है। सच्चे जो प्रेमी है वो बहकाए नहीं जाते, सच्चे जो प्रेमी है वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे सम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं वो लटकाए नहीं जाते। चित्तौड़ के लोगों ने मीरा जी को कितना समझाया था, अरे भक्ति करनी है तो महलों से बाहर, और महलों में रहना है तो भक्ति से बाहर। तो मीरा जी ने क्या कह दिया था कि दुनिया को सुख फीको लागे, राम नाम मोहिनी को लागे। तू अपने मेलन को टर रखा दिखा रहे होएगो तो सुने, मोए ना चाहिए घर द्वार संभार राणा। प्रहलाद जी को जब देखा कि ये समझेगा नहीं, तो प्रहलाद जी को आदेश दे दिया कि भाई जाए मार मूरी के खत्म करो, क्योंकि ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो बाप की बात नहीं मानती है। लोगों ने कहा कि तुम कैसे पुत्र बाप की बात नहीं मानते हो। एक बार क्या हुआ, एक आचार्य जी को एक दुआ दे दिया रामायण का कि आपको इस दुए पे व्याख्या करनी है 3 घंटे की। आचार्य जी व्याख्या करने बैठे तो उन्होंने उनके बच्चों से पूछा जिनके घर पे कर रहे थे कि ये बताओ कि रामायण में तो बहुत सारे दुआएं, फिर ये दुआ क्यों चुना गया, व्याख्या इसी की क्यों करवा रहे हैं। और वो दुआ था अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसय अमरपति एन। जो माता पिता की आज्ञा मानते हैं, अनुचित उचित का विचार कर छोड़ के ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पे बोलना था, पर वो आचार्य जी बोले कि भाई मुझे पे चुप बोलना है कि बाप की बात माननी चाहिए। बात ये थी कि जो लड़कों का बाप था ना वो दूसरी शादी करना चाहता था, और बालक बा की शादी नहीं होने रहे। वो कह रहे पिताजी ब्याह की उम्र तो हमारी है और तुम्हें शादी की पड़ रही है। तो इसीलिए तो भैया ये भी तो हमें देखना है कि पिता की कैसी आज्ञा है। प्रहलाद जी को मारने के लिए समुद्र में फेंका, नदी में फेंका, पहाड़ से गिराया, जहर दिया गया, सर्पों से कटवाया, लेकिन प्रहलाद जी क्यों भैया बलाए भी उसका करेंगी भला क्या, जिस पर तुम्हारी रहमे नजर है। सीमक चाप सके को तासु, बड़ रखबार रमापत जासु। भैया प्रहलाद जी को इतने षड्यंत्र रचाए गए, लेकिन प्रहलाद जी मरे क्यों नहीं पता है। प्रहलाद जी को कौन बचा रहा था, भगवान। कौन बचा रहा था, भगवान नहीं बचा रहा था। प्रहलाद जी नारद जी के यहाँ रह के आए थे, और संत के यहाँ रहने से 2 चीजें मिलती हैं, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति विश्वास। ये जो प्रहलाद जी का विश्वास था ना कि मुझे कोई मार नहीं सकता, तो प्रहलाद जी का विश्वास प्रहलाद जी को बचा रहा था। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। प्रहलाद जी का विश्वास ही प्रहलाद जी को बचा रहा था। होलिका को भेजा, होलिका भी सुपड़ा साफ हुआ। एक कृत्या नाम की राक्षसी थी, उसको बुलाया, उसका भी नाश हुआ। हिरण्यकश्यप ने देखा ये नहीं मरेगा, मोये मारना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई तू मान जावो क्या, तो सुपड़ा साफ करूं। बोले पहले तो ये बता, मैं तू इतना मरवाए, तू बच कैसे रहो, तू बच कैसे रहो है, कौन ऐसी शक्ति है जो तुझे बचा रही है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान
जो तुम्हारे अंदर जो बल है ना, वही शक्ति तो मुझे बचा रही है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे हमारे पास तो हमारा खुद का बल है। पिताजी यही तो तुम्हारी भूल है, तुम्हारे पास तुम्हारा बल नहीं है, वो तो किसी और का बल है, मतलब परमात्मा का बल है। अच्छा तो तुझे तेरा परमात्मा बचा रहा है? बोले बिल्कुल। बोले मैं मारूं तो बचावे आ जाओ? बोले बिल्कुल। बोले दिख तो रहे हो ना, बचावो कहाँ थे? बोले वो तो सब जगह मुँह तो दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यप ने कही, तुझे तो दिखाई दे रहा, मुझे क्यों नहीं दे रहा? प्रहलाद ने कही, काऊ की फूट गई तो हम क्या करे जाम। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। हिरण्यकश्यप ने कही, ये बता तेरा परमात्मा कहाँ है? बोले वो तो सब जगह। अब वहां पे खम्मा था, तो हिरण्यकश्यप ने कही, इस खम्भे में तेरा परमात्मा है? बोले बिल्कुल। बोले फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पिताजी बाहर की आंखों से दुनिया तो दिखाई दे सकती है, लेकिन दुनिया वाला नहीं दिखाई दे सकता, वो तो अंदर की आंखों से दिखाई देता है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हिरण्यकश्यप ने कही, जा खम्मा में चेक करके देखूं। और जैसे ही तलवार से, और भैया तलवार खम्भे में चलाई, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। दोनों में युद्ध होता है। युद्ध होते होते जब शाम हो गई, तब भगवान ने पकड़ के देरी पे डालो और बोले, बता तो काका वरदान मिले भाई, अगर एक शर्त रह जाए तो मैं छोड़ दूंगा। बा ने कही, न तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कही, बता दिन में के रात है? बोलो न तो दिन में न रात है, दोनों भगत मिल रहे। अच्छा ये बता दूसरा वरदान क्या था? बोले न तो ऊपर मरूं न नीचे। तो बता ऊपर है के नीचे? बोले न तो ऊपर है न नीचे, घाटून पे लटके। फिर क्या मिला था? बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि के किसी भी प्राणी से नहीं मरूं। तो बोले बता मैं ब्रह्मा की सृष्टि को आदमी हूं? बोले तुम तो ब्रह्मा की सृष्टि के आदमी नहीं हो, न तो तुम आदमी न तुम शेर। अच्छा और क्या मिला था? ऐसे सारे वरदान गिना दिए। बोले अब बता, अब कछु बचो तो ना है? बोले अब कछु ना बचे। अब दांत निकाले हिरण्यकश्यप। बाली जब अभिमान कर्यो तो एक ही बाण से मार दयो, और हिरण्याकुश अभिमान कर्यो तो एक हिरण्याकुश अभिमान कर्यो तो धर जंघा पे फाड़ दयो। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, भैया वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। समझे न परई झूठ का साचा, मैं क्या मांगू भगवान? नहीं हमारा दर्शन बेकार नहीं जाता प्रहलाद। जदपि सखा तब इच्छा नाई, मोर दरस अमोघ जग नाई। मेरा दर्शन बेकार नहीं जाता है, कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान दुनिया वाले अगर कहते मांगने की, तो दुनिया से हम कहते आप देना चाहते हो तो भगवान को दो। दुनिया से मांगते हम आपको, और आपसे यदि हम मांगने लग जाए तो आपका अपमान है भगवान, इसीलिए हम आपसे नहीं मांगेंगे। भगवान ने कहा, नहीं आपको मांगना तो पड़ेगा। ध्रुव जी प्रहलाद जी ने कहा, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो भगवान एक वरदान दे दो मुझे। बोले मेरे जो पिता की दुर्गति हुई है ना, इतने लोगों को मेरे पिता ने सताया है, इतने लोग मारे मेरे पिता ने, इतनी माताओं के सिंदूर बिगाड़े, उन माताओं की आत्माएं मेरे पिता को चैन से नहीं रहने देंगी। मैं चाहता हूं भगवान मेरे पिता की दुर्गति न हो, ऐसा वरदान दे दो मुझे। भगवान ने कही, जी तो तू न मांग तो मिल जा तो। अरे प्रहलाद तेरे जैसा बालक जा कुलम पैदा है जाबे हैं, बाकी 60 आगे की 60 पीछे की, और एक जिसमें जन्म हुआ है 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अब त्यो बाप जुमते रहोगे का? और भैया भगवान ने कहा, नहीं तुम्हें वरदान तो मांगना पड़ेगा। तब प्रहलाद जी ने कहा, भगवान वो ऐसा वरदान दो कि मेरी मांगने की जो वृत्ति है ना वो नष्ट हो जाए। मैं किसी से कुछ भी मांगू नहीं, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊं। क्यों? मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख।
मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरबो भलो, यही संतन की सीख। बोली प्रहलाद जी महाराज की जय। 8वें स्कंद में गजेंद्र और ग्राह की कथा आती है। एक हाथी सरोवर में पानी पीने जा रहा था अपने परिवार के साथ में, और भैया एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। ये संसारी सरोवर है और इस सरोवर में हम सब प्यास बुझाने आए हैं। हम सब इस सरोवर में प्यास बुझाने आए हैं। और भैया हम जैसे हाथी को मगर ने पकड़ा है ना, ऐसे हम सबको भी मगर ने पकड़ रखा है। जैसे हम किसी से पूछे भैया तुम तो 3 दिन बाद आए हो कथा में, तो वो क्या कहते सज्जन, हम आ तो जाते मगर, हम आ तो जाते मगर, तो मगर ने पंप पकड़ा या नहीं पकड़ा है? तो जैसे हाथी का पंप पकड़ा है, ऐसे हम सबका मगर, मगर कहते हैं काल को, और ये काल सबको उस सरोवर में खींच रहा है। कोई 40% खींचो चले गए, कोई 50% खींचो चले गए, कोई 60%, और कोई तो बचाओ खींचो खिंचाओ धरे हो, कोई तो खींचो खिंचाए धरे हो। अब भैया हाथी है तो मगर खेची में लगे रहो, और तुम हाथी के नाती नातिनी बहू बेटा पत्नी तुम्हें हाथी खींच रहे। लेकिन भैया इस काल की पकड़ कितनी मजबूत है, काल से कोई बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। हाथी के घर वाले हाथी को खींच रहे और मगर हाथी को खींच रहा है। 27 दिन हो गए भैया, 27 दिन हो गए हाथी को युद्ध करते करते। अब जो हाथी के नाती नातिनी थे ना, वो हाथी को छोड़ के जाने लगी। अरे हाथी ने कही अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा बाबा मरे धरे हो और तुम घर जा रहे। नाती नातिनी बोले बाबा माफ करियो, तुम तो एक दिन मर नहीं है, तुम्हारे चक्कर में हमारी पढ़ाई और मरा जा भाई, तुम तो मर नहीं है, हम अपनी पढ़ाई तो ही मरवा ले। फिर भैया बहु बालक को जामन लगे। बहु बालक कहते तुम कहाँ जा रहे हैं? बोले हमको अपने बिजनेस नहीं देखने, हमको अपने बिजनेस नहीं देखने। और सुनो कोई बात है जा तो फोन करके बता दियो। बहु बालक जी कह वो चाह रहे हैं कि अगर मरे मरा जाए तो फोन करके बता दिए। भैया नाती चले गए हाथी के, बहु बालक चले गए। अब कौन रह गई जो 7 फेरा खा के आई गई अकेली? क्योंकि वो तो वादा करके आई थी ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। हाँ मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरी पूछ ओ हाथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। अब अकेली रह गई बेचारी, क्योंकि उसे तो रहना है, मजबूरी है बाकी। लेकिन भैया जब हॉस्पिटल में ज्यादा दिन है जहाँ तक आए तो वो बेचारी दुखी है जाते हैं कि इतना पैसा खर्चो है और आराम कछु मिल लो ना है। तब वो भगवान से प्रार्थना करे हे परमेश्वर हे ईश्वर, या तो इधर को कर ले और या फिर उधर को कर ले। अब बेचारी खुल के तो कह रही ना है कि इधर के तो है ना सकता, उधर के हो सकते। एक दिन वो भी दुखी हो जाती है सेवा करते करते और कहती है सुनो
अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो मैं घर डोल आऊं। देखो हॉस्पिटल में न तो मेरो नाभो हेरो न शोभो हेरो, ए हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है। वो भी भैया छोड़ के चली गई, जो ये कह रही थी छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरी पूंछ ओ हाथी, मरते दम तक। भैया ये हाथी का परिवार हाथी को छोड़ के क्यों चला गया पता है? क्यों छोड़ के चला गया? जब हाथी में बल था तो ये पूरा झुंड हाथी के साथ रहता था और हाथी इनकी रखवाली करता था। और आज रहे न काऊ काम के कंधा भोजन ले, तुलसी ऐसे बैल को कौन बांधे भुस दे। अब हाथी राम रह गए अकेले। अब हाथी की भट्टासी खुली। बोले यार नाती नातिनी बहू बालक इन पे मैं कितनों भरोसा कर तू, और ये तो सब छोड़ के चली गई। अब हाथी के दिमाग में आया दुनिया बालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, इतनी नादानियां करे गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा, ऐसी दुनिया समझ में जब आई। कैसी दुनिया भैया? ससुर ने कही बेटा बहुते मैं दूध पीवे को मन कर रहा है आज, और बहु लपकनी सी आई और मठा दे के चली गई छाछ। बोले जा बूढ़ो तो आंधरो जाकर कचू दिखेगा बुढ़ापे में। लेकिन भैया क्योंकि उसे वो तो ये समझ रही है कि दूध सफेद और छाछ सफेद है, लेकिन स्वाद से तो पता लगाया जा सकता है। जब ससुर घूंट मार के देखता है तो ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। अब हाथी ने भगवान से प्रार्थना की है, कप कपाते ओठों से, डबडबाती आंखों से, रूंधे हुए गले से भगवान को पुकारा। और परमात्मा भैया दिल की आवाज सुनता है। परमात्मा वाणी की आवाज नहीं सुनता, दिल की आवाज। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं। फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, ना हम बोलते हैं न वो बोलते हैं। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं। हजार आफतों से बचे रहते हैं वो, जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। मुलाकात हो तो हो उनसे कैसे, मुलाकात हो तो हो उनसे कैसे, वो दिन में भी दरवाजा कम खोलते हैं। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं। हुआ है जमाना उन्हीं का दीवाना, हुआ है जमाना उन्हीं का दीवाना, धर्म की डगर पर जो नित डोलते हैं। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। 29 श्लोकों में फिर हाथी ने प्रार्थना की है, जिसे गजेंद्र स्तुति कहते हैं। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि, जजाप परम जाप्यम प्राग जनमन्यु से चितम। 29 श्लोक हैं भैया ये गजेंद्र स्तुति के। जो इनका प्रतिदिन पाठ करते हैं ना, उनके घर में कर्जा नहीं रहता, उनके दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। हाथी प्रार्थना करने लगा भगवान से, मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आज
आजा बचा ले मुझे। मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मैं तो डूब रहा हूँ आजा बचा ले मुझे। मैं तो डूब रहा हूँ आजा बचा ले मुझे। मेरो हाल भयो है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। आजा बचा मेरो हाल भयो है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। जिस जिसको समझाता अपना, जिन जिन को समझाता अपना, वो सब निकला झूठा सपना। वो सब निकला झूठा सपना। मोहे छोड़े गए हैं तत्काल, आजा बचा ले मुझे। मोहे छोड़े गए हैं तत्काल, आजा बचा ले मुझे। मैं तो डूब रहा हूँ आजा बचा ले मुझे। मेरो हाल भयो है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसी 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा है और फिर इसी में वामन भगवान की कथा आती है। फिर 9वें स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं की चर्चा आती है। सागर के अंशुमान, अंशुमान के भगीरथ और भगीरथ के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के महाराज दशरथ और दशरथ के हुए राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हो बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में। आज अवधपुर राघव प्रगटे, राघव प्रगटे, राघव प्रगटे, राघव प्रगटे, राघव प्रगटे। आज अवधपुर राघव प्रगटे, आज अवधपुर राघव प्रगटे। लोग मगने अनुराग
लोग मगने अनुरागने में बधिया बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने कौशल्या एकई सुमित्रा कौशल्या एकई सुमित्रा एकई सुमित्रा एकई सुमित्रा कौशल्या एकई सुमित्रा प्रमुदित मंगल साधने में प्रमुदित मंगल साधने में बधिया बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने नाचेगा वही अवध लुगाई नाचेगा वही अवध लुगाई अवध लुगाई नाचेगा वही अवध लुगाई मंगल मंगल बाजने में मंगल मंगल वाजने में बधिया बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में
बोलिवा के बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे तुमको जाऊं श्री। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे, शीश पे सोहे प्यारी बंसी गाना मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी गाना मेरो मन मोहे। क्या बंसी पे पल, क्या बंसी पे पल हारी में जाऊं श्री। दास बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनो सर्वस, अपनो सर्वस तुम पे लुटाऊं श्री। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, वृंदावन में बजत बधाई, गोपी वाले में आरती गाई, आरती करत यशोदा माई। हरि सभा में, हरि सभा में खूब मनाऊं श्री। गिरवरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। आजा रे कन्हैया तो है, आजा रे कन्हैया तो है अपनो बनाऊं श्री। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम अवतारम परसारम मुख्यतहारम कथा वसंतम कारविंदम अवं भवानी देवमाता सत्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, देववेद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
हरि ओम मां जलेन शीतलिंगरणम भैया इको हरि ओम मां जलेन शीतलिंगरणम द्योः शांतिरंतरिकं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि पुष्पै देवाधिबंधनम। सभी को एक दूसरे को थोड़े थोड़े फूल सबको दे दो। मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथवान्या सन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूरवे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, आज के आनंद की हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा वल्लभ लाल की जय।